गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय अध्याय 8 ये हमारा टॉपिक चल रहा है और ये लास्ट टॉपिक है खनन। और इसमें ये दो टॉपिक रह गए थे। खनन टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट और इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसके अंदर जो पॉइंट था, एक तो था खनिज का वितरण। तो उससे रिलेटेड यहाँ आपके होमवर्क में आज 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, चट्टानें कितने प्रकार की होती है और इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो चट्टानें प्रमुख रूप से होती हैं 3 प्रकार। कौन कौन सी? नंबर 1, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे जो मैग्मा निकलता है धरातल के अंदर, उससे के जमने के बाद वो जब ठंडा हो जाता है, जिसको अपन लावा बोलते हैं, तो उसके ठंडा होने पर वो जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है कायांतरित। कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो एक तरह से आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय। और तीसरा जो प्रकार है तभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ये और लिख लेते हैं कायांतरित, वो सॉरी अवसादी। अवसादी चट्टान। तो जो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों का एक रूप होता है। यानी जब पृथ्वी के ताप दाब के द्वारा वे चट्टानें अपने रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों को बदल देती है, उनका पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय और चट्टानों का क्या एक अवतरित रूप होता है, यानी अपर्दित रूप होता है। ठीक है, यानी जब ये टूट फूट के टुकड़ों में बढ़ जाती हैं तो जो चट्टानें बनती हैं वो अवसादी कहलाती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है अवसाद। ठीक है, तो इनके टूटने से जो चट्टानें बनती हैं वो अवसाद। तो देखिए, इनमें तो आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, मैग्नीज। ठीक है, ऐसे जो धात्विक खनिज जो होते हैं वो ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और भी हैं तो आप बुक के अंदर देख लेना। तो ऐसे चट्टान का नाम और उसमें पाए जाने वाले खनिजों का नाम। ऐसे ही कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों में जैसे आपका संगमरमर। ठीक है, संगमरमर यानी चूना पत्थर जो होता है उसका ये कायांतरित रूप होता है। सबसे पहले चूना पत्थर चट्टानें होती हैं, जब उसका कायांतरण होता है वो अपने भौतिक गुण धर्मों को बदलता है तो उसमें से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ग्रेफाइट, आपका हीरा। ठीक है, हीरा का है कोयले का कायांतरित रूप है। तो ये क्या हो गई आपकी? कायांतरित चट्टानें हो गई। अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानों में आग्नेय और कायांतरित के अवशेष, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति के अवशेष जो एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते हैं, तो उनसे जो चट्टानें बनती हैं वो अवसादी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप सब जानते हो क्या क्या मिलता है? कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, और आपकी प्राकृतिक गैस। ये प्रमुख रूप से इनमें अवसादी चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं। और भी हैं तो आप इसको देख लेना। इसके अलावा आपका जैसे नमक है, वो भी इसी का उदाहरण है अवसादी चट्टानों में। कई बार जीके में पूछ लिया जाता है कि नमक है या संगमरमर, ये कई उदाहरण कौन चट्टान उदाहरण, तो ध्यान रखना। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन, प्रसंस्करण और शोधन जैसे कार्यों से पीछे हट रहे हैं, जबकि जो विकासशील देश है वो इन्हीं कार्यों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने देशों में। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, समझ लो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें आप सब जानते हो जनसंख्या पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो वहाँ पर जो श्रमिक शक्ति है वो बहुत ही क्या है? कम है। और मिलती भी है तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो जिसकी वजह से इन देशों में श्रमिक लागत ज़्यादा आती है खनन कार्यों पर, प्रसंस्करण शोधन जैसे कार्यों, उनको आयात करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वो इन कार्यों से क्या कर रहे हैं? पीछे हट रहे हैं। जबकि जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, अविकसित देश हैं, वो इस कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन देशों में, जैसे हम अपने देश की बात करें, भारत जैसे विकासशील देश है,
इनमें प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है ऐसे देशों में? क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो श्रमिक लागत है वो श्रम शक्ति आसानी से प्राप्त भी हो जाती है और सस्ती भी प्राप्त होती है। इसके अलावा ऐसे देशों में जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए ये देश यानी विकासशील देश प्रसंस्करण, खनन कार्य और शोधन जैसे कार्यों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक में आपके में है। तो आज अपन ने ये 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और इसी के साथ ये प्राथमिक चैप्टर वाला जो चैप्टर था 8वां ये कंप्लीट हो गया और इससे हम कल नए चैप्टर के साथ बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।